नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 24 अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आ गए हैं। और साथ ही में बता दें दोस्तों, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपको करंट अफेयर के साथ साथ डेली स्टैटिक जीके की भी वीडियो भी मिलती रहेगी। ये जो सारे प्रश्न होते हैं दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अलन मैक के 2022 संस्करण के विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ियों में जगह हासिल की है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की सूची में नामित किए गए क्रिकेटरों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्स, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और प्रोटियाज महिला स्टार ड्रेन वान निकेर शामिल हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन है बी, रोहित शर्मा। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। भारत प्रत्येक द्वारा हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को नागरिकों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा और कम से कम उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के लिए अवसर के रूप में मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूएसए, उत्तर कोरिया, रूस, जापान। उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है रूस ने परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कथित तौर पर दुनिया के किसी भी लक्ष्य पर हमला कर सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर ने चेतावनी दी है कि परमाणु चार्ज ले जाने के सक्षम हथियार रूस के दुश्मनों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सरमत को दुनिया के लक्ष्यों को विनाश को सबसे लंबी दूरी के साथ शक्तिशाली मिसाइल कहा, जो रूस के सामरिक परमाणु बलों की युद्ध की शक्ति में काफ़ी वृद्धि करेगा। आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि रूस। यानी रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है त्रिपुरा। कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2022 को प्रिंट, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है। योजना के तहत 21 से 65 वर्ष के आयु के वर्ग के पत्रकार जिन्होंने अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या आयुष्मान भारत में नामांकन नहीं किया है, उन्हें योजना के लाभों के लिए पात्र माना जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन ए, त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा की राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, गुरु तेग बहादुर जयंती कब मनाई गई है? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है गुरु तेग बहादुर जयंती 2022 या प्रकाश वर्ष 2022 सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के जन्म को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर गुरु हरिगोविंद के सबसे छोटे पुत्र थे और उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले योद्धा गुरु के रूप में याद किया जाता है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल। यानी 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हर साल गुरु तेग बहादुर जयंती के रूप में मनाया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, कौन सा राज्य जल्द ही जमीन की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने के लिए नए और सख्त कानून पेश कर सकता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने से रोकने के लिए उत्तराखंड में जल्द ही ज़मीन की बिक्री और खरीद को विनियमित करने वाले नए और सख्त कानून हो सकते हैं।
खासकर पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश के समान राज्य ने पिछले साल भूमि कानूनों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था और लगभग 10 दिनों के राज्य सरकार की अपनी सिफारिशों सौंपने की संभावना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही ज़मीन की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने के लिए नए और सख्त कानून पेश कर सकता है दोस्तों। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? कीरोन पोलार्ड, जो रूट, डेविड वार्नर, एरोन फिंच। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है वेस्ट इंडीज़ के हर फन महिला खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने 20 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 34 वर्षीय ने अपने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन लोगों के लिए जगह बनाई जो वेस्ट इंडीज़ के रंग में खेल को आगे बढ़ाएंगे। कीरोन पोलार्ड 100 से अधिक T20 मैचों और 1230 DI मैचों को वेस्ट इंडीज़ का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। वह वेस्ट इंडीज़ टीम के एक प्रमुख सदस्य थे जिसने 2012 में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में जीत दर्ज की थी दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कीरोन पोलार्ड। यानी कीरोन पोलार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा दोस्तों वह है, फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 278 मिलियन टन, 328 मिलियन टन, 378 मिलियन टन, 428 मिलियन टन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है, कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 2022 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। आयोजन के दौरान सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 163.15 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जबकि रबी खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य में 164.85 मिलियन टन रखा गया है। पिछले 6 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन 251.54 से बढ़कर 316.01 मिलियन टन हो गया है। यानी कि अगर बात करें कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, तो वह है ऑप्शन बी, 328 मिलियन टन। यानी फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 328 मिलियन टन है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, राष्ट्रीय शिक्षुता मेला किस मिशन के तहत आयोजित किया गया है? रोजगार योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका वह है स्किल इंडिया प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT के सहयोग से देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर एक दिवसीय शिक्षुता मेला का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना है। यह नियोक्ताओं को सही प्रतिभा को काम पर रखने और प्रशिक्षण और व्यवहारिकता कौशल सेवा प्रदान करने के साथ साथ इसे और विकसित करने में सहायता करेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, स्किल इंडिया। यानी कि स्किल इंडिया राष्ट्रीय शिक्षुता मेला स्किल इंडिया मिशन के तहत आयोजित किया गया है दोस्तों। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मोटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेज़बानी की है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, केरल। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। बात करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो वह है तेलंगाना ने लॉन्च वाहनों, सैटेलाइट सिस्टम और सब सिस्टम, ग्राउंड इम्प्लीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सुविधाओं के घरेलू उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। यह मेटावर्स पर आयोजित होने वाला पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम भी था। उद्योगों और IT मंत्री के T रामाराव, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ सहित कार्यक्रम भी था। उद्योग और IT मंत्री के TM राम, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ सहित अन्य प्रमुख प्रतिभागियों के अवतार के साथ एक अंतरिक्ष थीम वाला मेटावर्स वातावरण विकसित किया गया था दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। यानी तेलंगाना राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मोटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेज़बानी भी की है दोस्तों।
यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था दोस्तों, तो आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटो पोलर एक्स का आयोजन करता है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है भारतीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटो पोलर एक्स। गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह से भारतीय तटरक्षक बल ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा सचिव अजय कुमार ने 2 दिवसीय समुद्री स्पिल तैयारी अभ्यास नेटपोलरेक्स का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षकों और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज़ों सहित 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है दोस्तों। आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 कार्यक्रम की मेज़बानी की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, इस्पात मंत्रालय ने। तो आशा करते हैं कि जो भी प्रश्न थे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और यदि किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।